मतलब अभी जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये कि रिडीम रिजेक्ट क्यों होता है, उसके बाद रिडीम रिजेक्ट जिस आईडी से हो रहा है उसको रिकवर कैसे करेंगे और रिकवर करके उससे रिडीम हम कैसे ले सकते हैं, ये 2-3 चीज़ बताएंगे। और एक चीज़ 101 और 111 और 111 का सेम फंडा है। अगर रेस्पॉन्स कोड आपका 101 या 111 आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज़ हम बताएंगे आपको एकदम सिंपल भाषा में और बहुत अच्छा से समझाएंगे, जो कि आप एकदम आराम से अपना रिडीम को आप ले सकते हैं। तो पहले 2 बात को एकदम अच्छा से ध्यान में रखिए। पहले का जो टेंगो था, पहले जो था 109 तक ही आता था। जो भी पुराना आदमी है टेंगो चलाने वाला उसको मालूम है कि रेस्पॉन्स कोड 101 से 109 तक आता था, 110 रेस्पॉन्स कोड ही नहीं था, अभी 116 तक आता है। ठीक है, तो रेस्पॉन्स कोड 101 और 111 में फर्क क्या है, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। और फिर 102, 103, 4, 5, 6 ये सब छोटा छोटा फंडा है, लेकिन 101, 111 को छोटा मत समझिए। इससे आपका आईडी भी जा सकता है और रिडीम तो कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसका हम 2-3 फंडा बताएंगे कि इस तरह से आप रिडीम को एकदम रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। अगर 10 बार रिजेक्ट हो चुका है तो भी आप उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि रिडीम रिजेक्ट 101 या 111 जब आता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन के साथ नीचे एक वेरीफाई लिंक आता है। अगर ये चीज़ नहीं आ रहा है, बहुत में ये नहीं होता है, जैसे मेरा मान लीजिए आपका आईडी वेरीफाई है, उसके बाद भी 101 या 111 आ रहे हैं, तो अब क्या करें? आता है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर न्यू अकाउंट में क्या होता है कि 101 और 111 आता है, उसके नीचे वेरीफाई लिंक दे देता है, आप पहले अकाउंट को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद आपका रिडीम हम देंगे। तो ये जैसे करते हैं, करने का कोशिश करते हैं वेरीफाई। अगर कभी भी लाइफ में उस आधार कार्ड से, जिस आधार कार्ड से आप रिडीम कर रहे हैं और जिस आदमी का फोटो दे रहा है, जैसे हम अपना आधार कार्ड से पहले मान लीजिए टेंगो पे कोई अकाउंट वेरीफाई कर चुके हैं और अब फिर हम दूसरा तीसरा मल्टीपल अकाउंट बना रहे हैं, जैसे वो अकाउंट सस्पेंड हो गया तो दूसरा बनाना ही है, मेरे पास मजबूरी है। और दूसरा तीसरा जब बनाते हैं तो फिर उसमें भी हम अपना ही आधार कार्ड और अपना ही फेस अगर दे देते हैं, फेस वेरिफिकेशन मांगता है, आधार कार्ड का दोनों तरफ का मांगता है, तो वो दे दिया फेस वेरिफिकेशन तो ले लेगा, फेस वेरिफिकेशन ले लेता है, लेकिन आपका जो आधार है वो नहीं लेगा। उससे क्या होगा, जैसे ही आप ये वेरीफाई कीजिएगा तो आपका अकाउंट 10 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन, 2 दिन के अंदर सस्पेंड हो जाएगा। अकाउंट ही ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा, रिडीम निकालने की तो बात ही भूल जाइए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, आपको वेरीफाई भी नहीं करना है और पैसा निकाल लेना है। सबसे पहले फोकस यहाँ होना चाहिए कि हम पहले पैसा निकाल लें, उसके बाद आईडी जाए तो जाए, क्योंकि यार पैसा कमाने में फर्स्ट आईडी में जो भी मेहनत लगता है, हमसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है। हम तो बहुत सारा आईडी, हमको लगता है 100-150 से ज़्यादा आईडी मेरा तो सस्पेंड हो चुका है। अभी 10 दिन के अंदर 8 आईडी मेरा सस्पेंड हुआ है और 8 में से एक ही आईडी से हम रिडीम ले पाए। मेरे साथ परेशानी क्या है ये पहले आप समझिए। मेरे साथ परेशानी क्या है कि मेरे घर में जितना आदमी है सबके नाम से, जितना 18 साल से ऊपर है सबके नाम से हम एक आईडी को वेरीफाई कर चुके थे। अब मेरे पास वैसा आदमी नहीं और दूसरे से वेरीफाई करवा नहीं सकते हैं। कारण है कोई भी अपना आधार कार्ड नहीं देगा, और आधार भी देगा तो बोलेगा फोटो वोटो ले रहा है साला, ये पैसा लेगा क्या, लूट लेगा क्या, करेगा नहीं करेगा, इसलिए कोई देना नहीं चाहता है। सिंपल बात है। और क्यों देगा, वैसा ही करीबी रहेगा जो देगा, और वो भी देगा तो डर के ही देगा। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, अब पहले अपना मेरा सुनिए, हम क्या करते हैं ऐसे स्थिति में। सबसे पहले जिस आईडी पर हम 1500 में तो निकालते नहीं है, पहली बात 5000, 6000, 7000, 10,000 कॉइन बनने देते हैं। उसके बाद अकाउंट डालते हैं, अकाउंट डालें और 2 से 3 मिनट के अंदर हम रिडीम मार देते हैं। और रिडीम मारते हैं तो उसको देखते रहते हैं क्या प्रोसेस में चला गया, वेरीफाई प्रोसेस में चला गया, या ऑन द वे लिख दिया। ऑन द वे लिख दिया तो वो पैसा आ जाएगा, तब उसको ऊपर वाला भी नहीं रोकेगा, यह पैसा नहीं आएगा। हाँ, तब उसी स्थिति में रुकेगा जबकि आपका अकाउंट डालने में कुछ गड़बड़ी है। वैसे कोई भी अंधा भी अकाउंट डालेगा तो गड़बड़ नहीं करता है। हाँ, नया नया में 1-2 अंक इधर उधर हो जाता होगा, लेकिन हम लोग से अकाउंट डालने में गड़बड़ नहीं होता है। उसके बाद भी अगर
वेरीफाई में चला गया, रिव्यू लिखेगा, रिव्यू, फिर उसको टच कीजिएगा तो लिखेगा 24 घंटा में इसको रिव्यू करके फिर आपको हम ये रिडीम देंगे, ऑन द वे करेंगे। तो उस स्थिति में ज़्यादा चांस हो जाता है कि रिडीम नहीं मिलेगा। फिर अब तो मार दिया है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 24 घंटा देख लेते हैं और रिडीम रिजेक्ट लिख देता है। अब रिडीम रिजेक्ट दो टाइप से होता है, एक होता है प्रोवाइडर रिडीम रिजेक्ट और एक होता है बाय टेंगो रिडीम रिजेक्ट। अगर बाय टेंगो रिडीम रिजेक्ट है तो इसका समाधान करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाय प्रोवाइडर अगर रिडीम रिजेक्ट है तो फिर आसान है। आसान क्या है, बाय प्रोवाइडर जिसमें आया है, आप देखिएगा, कैसे देखिएगा ये भी बताते हैं। तो चलिए अभी आप इधर डिस्प्ले पर देखिए कि रिडीम रिजेक्ट होता है तो किस किस तरीके से होता है, ठीक है, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो हम जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर दिए और अब हम आपको लेकर चलते हैं आईडी पे, ठीक है, आईडी पर लेकर चलते हैं और यहाँ देखिए मेरा रिडीम रिजेक्ट होता है। इसमें एक रिडीम ले भी लिए है, ऐसा नहीं है, ये देखिए एक रिडीम ले लिए थे, क्योंकि हम इसमें सब ओरिजिनल डाले थे तो $16 पर ही निकाल लिए थे। लेकिन उसके बाद वेरीफाई खोज लिया, अब वेरीफाई खोज लिया तो वेरीफाई करने का मेरे पास औकात नहीं है, सीधी बात है यार, क्योंकि जितना आईडी था मेरे पास सबसे हम वेरीफाई कर चुके हैं। तो अब वेरीफाई हम करें तो करें कैसे, तो ये मेरे पास अब फैसिलिटी नहीं है कि हम कर सकते हैं। तो लेकिन अभी हम इससे भी रिडीम लेकर दिखा देंगे, अभी तुरंत तो नहीं, अभी जस्ट मेरा रिडीम रिजेक्ट हुआ है, लेकर कैसे दिखाएंगे तो बताते हैं। यहाँ बाय टेंगो, रिजेक्ट बाय टेंगो लिख रहा है, ठीक है, तो रिजेक्ट बाय टेंगो जो होता है इससे लेना बस मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल क्या है, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, ये फर्जी तरीके से, ये आपको बताते हैं। फर्जी तरीके से वेरीफाई करने के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं है, अरे यार, फर्जी तरीके से भी वेरीफाई करने से में कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है आपको। टेंशन क्यों नहीं है कि उसमें आपको क्या करना होता है कि आदमी किसी और का, आधार किसी और का, ठीक है, मतलब हम फोटो अपना दे देंगे और आधार दूसरे का देंगे, ले लेता है। अब कहिएगा कैसे, तो आधार से हम नहीं करेंगे, ठीक, हम ड्राइवरी लाइसेंस से करेंगे, पैन कार्ड से करेंगे, और या तो फिर पासपोर्ट से करेंगे, जिसके पास जो सिस्टम है। पैन कार्ड का भी ऑप्शन आता है, कैसे आता है बताते हैं। इसका जो फीडबैक है उसमें जा कर के लिखना पड़ता है कि हमको वेरीफाई लिंक दिया जाए, हमारे पास वेरीफाई लिंक नहीं है, या तो एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी लिंक हो जाता है, तो उसमें भी आप यही कर सकते हैं। तो फिर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप आराम से टच कीजिएगा तो उसमें 6-7 ऑप्शंस आएगा, पैन कार्ड आएगा, आधार आएगा, आईडी आएगा, ड्राइवरी लाइसेंस आएगा, बहुत चीज़ आएगा। तो उसमें आप जो कोई एक चीज़ चुन करके उसके साथ कर लीजिएगा तो हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें, फर्जी जो बोले हम, तो हमारे पास जैसे पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट किसी और का दे देंगे। पासपोर्ट का, पैन कार्ड का, ये सब का फ़ोटो मिलान नहीं करता है ये सब, खाली उसका पैन कार्ड, पैन नंबर लिए और उसको डाल दिए और अपना फ़ोटो लगा करके हम कर लिए और रिडीम कर लेंगे, रिडीम हो जाएगा फटाक से। और रिडीम करने के बाद फिर वो आईडी तो जाएगा, वो आईडी रहेगा नहीं ज़्यादा दिन, इतना भी तय है, क्योंकि जो आईडी से 1-2 बार रिडीम रिजेक्ट हो गया है उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन है कि उसको कैसे रिकवर करें, ठीक है। तो ये हो गया फर्जी करके। और प्रोवाइडर जहाँ आया कि रिजेक्ट बाय प्रोवाइडर, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। अकाउंट, जैसे आप अकाउंट नंबर डाले हैं अपना, तो दूसरे का अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा तो उसमें पैसा चला जाएगा, फिर उससे ले लीजिएगा। आप किसी का भी अकाउंट नंबर डालिएगा। प्रोवाइडर मतलब होता है जहाँ हम पैसा भेज रहे हैं वहाँ से कटना, वहाँ से खराबी आना, ठीक है, तो वो हो जाता है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब बताते हैं जिसका अकाउंट वेरीफाई है उसका अगर रिडीम रिजेक्ट हो तो वो क्या करेगा। यहाँ पर अब आपको बताते हैं ऐसे स्थिति में क्यों होता है। पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं है, इसके कारण पूरा जानकारी मिलता नहीं है और आप लोग बोलते हैं सर समझाया नहीं। देखिए, जिसका अकाउंट वेरीफाई है उसका भी तो रिडीम रिजेक्ट होता है, तो वो क्या करे, तो उसका 2 कारण से होता है। एक, या तो अनर्गल वीडियो डाल रहा है या फिर लाइव आता है तो गलत टाइप से आता है, लाइव में कुछ ज़्यादा ही ओपन सीन करने लगा है, और प्रीमियम में करता है तो कोई दिक्कत नहीं। बीच में हुआ था, प्रीमियम में भी आप गलत नहीं दिखा सकते, लेकिन अभी के डेट में प्रीमियम में आप दिखा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि NSY जो आया है उससे एकदम साबित हो जाता है कि ये टेंगो वाले ने ही आपको अधिकार दे दिया है कि आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन
पब्लिक लाइव में आप नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट यही होता है ज़्यादातर। अब उसके बाद क्या होता है एक चीज़ कि हम ये अकाउंट चला रहे हैं, ठीक है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना उस अकाउंट को हम चलाए ही नहीं, उसमें डायमंड है या फिर नहीं भी है, कुछ कम है, छोड़ दिया है, फिर कोई ना कोई तो आपका जो चाहने वाला है मैसेज में भी डायमंड दे देता है, किसी भी तरह से आपका अकाउंट में डायमंड पहुंच चुका है। अब आप रिडीम कर रहे हैं तो रिडीम रिजेक्ट बाय टेंगो लिखेगा, ठीक है। वो रिडीम रिजेक्ट बाय टेंगो जो लिखेगा तो उस स्थिति में ही आपका रिडीम रिजेक्ट लिखेगा। तो उसमें क्या करना है आपको, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। उसमें 101 और 111 आएगा, 101 111 आएगा उसमें भी। और तो उस स्थिति में क्या करना है, ओनली फॉर 5 से 7 दिन लगातार कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लाइव चलाइए, 5 से 7 दिन चलाइएगा। उसके बाद रिडीम कीजिए और रिडीम वैसे रोज मारते रहिए। 24 घंटा पर रिडीम देने का आपको अधिकार हो जाता है। 24 घंटा हुआ तो आप रिडीम मार सकते हैं। तो उस स्थिति पे आप वैसे ही आप कर सकते हैं। 7 दिन जब पूरेगा उससे पहले ही आपका रिडीम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपका आईडी को कोई क्षति नहीं होगा क्योंकि आप फर्जी कर नहीं रहे हैं। हाँ, 8-10 दिन 1 महीना 2 महीना जो आईडी रुका हुआ रहता है ना, तो फिर उसको रिडीम देने से थोड़ा सा कतराता है कि रिडीम लेके ये करेगा, भाग जाएगा या अकाउंट छोड़ेगा कुछ। उस स्थिति में भी टेंगो बहुत ज़्यादा चालाक हो चुका है और इसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा टाइट है दोस्त। तो इस स्थिति में भी आप उस तरह से रिडीम कर सकते हैं, रिडीम ले सकते हैं। तो ये था रिडीम रिजेक्ट का फुल फॉर्म वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा तीसरा चौथा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। रिडीम रिजेक्ट अगर हुआ तो 100% ये वीडियो अगर आप पूरा देखे हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम हम बताए हैं कि रिडीम रिजेक्ट को आप किस तरह से कवर कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है और इस ट्रिक से आपको अगर रिडीम नहीं आता है तो फिर आप हमको बोलिएगा, लेकिन इतना ट्रिक आपको करना पड़ेगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, 2 चार आदमी का और भला हो जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।